अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं टाइटल पे। टाइटल है तुम तिरंगा हिस्ट्री इन हिंदी 116 इंडियन नेशनल फ्लैग हिस्ट्री। तो देखते हैं क्या वीडियो में फिर देता था। इस साल देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है, लेकिन इस तिरंगे के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। बीते 116 सालों में देश में 6 बार तिरंगा झंडा बदला गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमारा ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज किन किन पड़ावों से होकर गुजरा और इसमें कब कब क्या क्या बदलाव किए गए। आखिरी बदलाव 1947 में हुआ था। आइए जानते हैं यूनियन जैक से तिरंगे तक के सफर की कहानी। भारत की आजादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। देश में पहला झंडा 1906 में सामने आया। इस झंडे को 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान चौक में फहराया गया था। पारसी बागान चौक को अब ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है। इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां थीं। इनमें सबसे ऊपर हरे रंग, मध्य में पीले रंग और नीचे लाल रंग की पट्टी थी। इसमें ऊपर की पट्टी में 8 कमल के फूल थे जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज भी बने हुए थे। पहले ध्वज को बने हुए करीब 1 ही साल हुआ था कि अगले साल 1907 में देश को दूसरा झंडा मिल गया। पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम बीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया। यह झंडा भी देखने में काफी हद तक पहले जैसा ही था। इस झंडे में केसरिया, पीला और हरे रंग की पट्टियां थीं। इस झंडे की ऊपरी पट्टी पर ब्रिटिश शासित भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते 8 आधे खिले हुए फूल थे और निचली पट्टी पर बाईं ओर सूर्य और दाईं ओर चांद तारे की तस्वीर थी। ध्वज के केंद्र में वंदे मातरम का नारा अंकित किया गया था। इस ध्वज को कलकत्ता ध्वज के नाम से जाना गया। इसकी अभिकल्पना सचिंद्र प्रसाद बोस ने की थी। इसके बाद 1917 में एक और नया झंडा सामने आया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया झंडा फहराया। इस नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थीं। इसके ऊपरी बाएं ओर के कोने में यूनियन जैक भी शामिल था, जबकि एक चांद तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते हुए 7 तारे भी मौजूद थे। इसके 1 दशक बाद 1921 में भारत को अपना चौथा झंडा भी मिल गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान बेजवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया था। यह हरे और लाल रंग का बना हुआ था। आगे चलकर गांधी जी ने इसमें कुछ बदलाव करवाए। उन्होंने इसमें सफेद, हरे और लाल रंग की 3 पट्टियां लगवाई। ध्यान रहे कि सफेद रंग इसमें सबसे ऊपर था, बीच में हरा और नीचे लाल रंग था। वहीं देश के विकास और आत्मनिर्भरता को दर्शाने के लिए इसके बीचों बीच एक बड़े चरखे की आकृति को दर्शाया गया। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदल गया। इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी बनाई गई। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा बीच की सफेद पट्टी पर रखा गया था। उस समय सफेद पट्टी पर चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बन गया था। गांधी जी के सफेद पट्टी के बीच चरखे वाले ध्वज को स्वराज ध्वज भी कहा जाता था। तमाम प्रयासों के बाद जब 1947 में आखिरकार देश आजाद हुआ तो देश को तिरंगा झंडा मिला।
1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया। इस ध्वज में चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया था। 24 तीलियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहा जाता है। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें सबसे ऊपर केसरिये रंग की पट्टी है जो कि देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे वाले गहरे हरे रंग की पट्टी देश के सौभाग्य, विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर ही होता है। वह इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रीय झंडा नियमों के अनुसार खादी में ही बना हुआ होना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार के हाथ से काते गए कपड़े से बनता है जो महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन और प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि स्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के झंडे को फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कड़ाई से पालन करें और तिरंगे के सम्मान में कोई कमी न आने दें। तो जी वीडियो खत्म। वीडियो में हिस्ट्री बताएगी या तिरंगा जो इंडियन झंडा है उसके बारे में, उनके फ्लैग के बारे में, कैसे कैसे कितने झंडे बने, 7 झंडे बनाए या 1906 से लेकर 6। ये बदलने क्यों पड़ेगा, बार बार क्यों बदलने पड़े, इसकी क्या वजह है? यार वो तुम्हें बता नहीं रहे थे वीडियो के दरमियान कि वो अंग्रेजों के दरमियान जब भी कोई नया लीडर आता था उसने अपना झंडा मर्जी का झंडा बनाया। नहीं वो होता तो हिंदुस्तान का ही था ना बंदा, हिंदुस्तान का था भाई। जो जद्दोजहद कर रहे थे ना आज़ादी की, उसमें जो अलग-अलग झंडे पेश किए गए ना, फिर आखिर में जो गांधी साहब ने वो चरखे वाला एक बनाया था, उसके बाद ये 1947 में ये अब ये एक ही झंडा उनका इंडिया का। ये तो 47 के बाद हम यही चल रहा है, जो 6-7 बदल गए हैं उनकी वजह यही थी भी जो नया तो आजाद नहीं ना हुआ था किसी का अपनी मर्जी का झंडा। आजादी नहीं थी, आजादी अब हुई है। आप आजादी के बाद फिक्स ही हुआ था। और पाकिस्तान का झंडा भी 1933 में बना है। पाकिस्तान का झंडा 1948 में 1948-49 में बना है। तो ये नाम रखा गया, पाकिस्तान का नाम जो है वो 1933 में रखा गया था। चौधरी रहमत अली ने नाम सेलेक्ट किया था पाकिस्तान। तो ये असल में ना इसलिए चेंज होते रहे क्योंकि उस वक्त गुलाम थे, उस वक्त आज़ाद नहीं थे। अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत जो उनको पसंद आता था वो उस तरह का बनवा लिया करते थे। उसके बाद फिर चेंज हो जाता, फिर अपने कोई अगर बनवाता तो उसको फिर वो चेंज करवा देते। आपने देखा भी है एक दौरान वो आया भी ऐसा झंडा जिसमें ब्रिटेन का भी झंडा ऐड किया गया था, लाल और सब्ज पट्टी के साथ नुक्कड़ में बना हुआ था वो दूसरा। इससे पहले भी हम एक बार इसी तिरंगे पर हम बना चुके हैं वीडियोस में, हमने पूछा था कि हिस्ट्री क्या। तो आज बेसिकली ये हिस्ट्री का पता चल गया कि इनके 6-7 झंडे तब्दील हो चुके हैं। और किस वजह से चेंज हो ये पता चला। जो इस वक्त का झंडा उनका जो केसरी रंग है वो शो करता है उनकी ताकत को, ये ताकतवर मुल्क बने और फूले फले और मजबूत हो। और मेरे ख्याल में सफ़ेद रंग शो करता है हम ताकत के साथ साथ अमन को हम अमन भी चाहते हैं। और जो सब्ज कलर है वो इसकी मेरे ख्याल में तरक्की, खुशहाली को रिप्रेजेंट करता है। और जो नीला वे चक्कर है वो उसका क्या बता, वो कोई बता रहा था हिंदी में बोला लफ्ज़ उसका मुझे नहीं समझ। मेरे ख्याल में तो उनके भगवान है उनका कोई वो बता रहा था उनकी सिंबल है कोई, वो पक्का वही टाइम वो लगाया गया।
ये इससे ये भी साइकिल से ये भी तो हो सकता ना कि ये जो चरखे कोई मॉडिफाई करके ये बना दिया गया है। पर मतलब चरखे मतलब मेहनत लोग मेहनती हैं, लोग मेहनत करें और तब ये इसका मुकम्मल होगा फ्लैग का ये हिस्सा। अगर लोग मेहनत नहीं करेंगे तो ये फ्लैग का हिस्सा मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि हर हिस्सा मुख्तलिफ चीज़ों को शो करता है ना, ये हिस्सा शो करता है। बिल्कुल जिस तरह वो तीन ओवरऑल भी आपको कौन सा यकूब भाई खूबसूरत परचम लगा था जो इंडिया का? मुझे तो लास्ट में जो है ये अच्छा लग रहा है भाई। नहीं पहले तो अब जब वीडियो चल तब क्या होता जब वो ब्रिटेन भाई वाला मुझे एक तो थोड़ी सी उसकी खूबसूरती नजर आ रही थी, खूबसूरती के लिए हमने वो पूछा। आ रही थी उसकी, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइलिश बना हुआ था, तो जिसके ऊपर सात सितारे भी बने हुए थे, चांद भी बना हुआ था, प्यारा लग रहा था वो भी उस वक्त अभी। लेकिन ये जो है ज्यादा फेमस हुआ है, ये जो मौजूदा है ना ये ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद जो नजर आया था ना वो लाल पट्टी वाला और सब्ज पट्टी वाला, जिसे नुक्कड़ में ब्रिटेन का भी झंडा था, वो भी अच्छा था भाई। उस थोड़ा सा काट लगा के इससे बना हुआ था ना, उसके थोड़ा बंदिश बहुत प्यारी लग रही थी। डिजाइन यकूब भाई कहते हैं कि उसका अच्छा था। डिजाइन अच्छा था। और उसके साथ पाकिस्तान के झंडे का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो झंडा उसमें जो सब्ज कलर है वो मुसलमानों की मेजॉरिटी को शो करता है, और सफ़ेद कलर जो है वो मिनॉरिटी को शो करता है, और पांच जो स्टार है उसके 5 कोने जो है वो शो करते हैं कि हमारा जो दिन इस्लाम है वो 5 अरकान पर मुश्तमिल है। और चाँद मेरा ख्याल अमन और खुशहाली को भी शो करता है, चाँद की तरह चमकता रहा हमारा। ये रुखसार भाई जो पहले 2 परचम बनाए गए थे ना, उसमें तो नीचे उन्होंने एक स्टार बनाया था, एक चांद बनाया हुआ था, ऊपर खुशहाली को ज़ाहिर करता है। असल में जो चाँद जब भी हो या सूरज हो, इसका मतलब है ये चाँद की तरह चमके और सूरज की तरह उभरे, जिस तरह सूरज उभरता पूरी दुनिया पर। मैं तो कहता हूँ जो पहले नंबर पता ना परचम, वो भी बहुत अच्छा परचम था इंडिया के लिए। अच्छा था सारी मिनोरिटी। तो ये थी अपने इंडियन परचम की स्टोरी। इसके बारे में हमें जानकर बड़ी खुशी भी हुई और हमें सवाल भी किया था, इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा मिली। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते नई वीडियो में तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।